नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय फ्लेसी बर्ड। तो इससे संबंधित जो है एनसीईआरटी एक फिगर दिया हुआ है, इसको पहले देख लेते हैं। फिर पेज नंबर 7 फिगर नंबर 1.4 सी। ये किसका फिगर है, क्या लिखा हुआ है? इसको क्या कहते हैं? बुलबिल। ठीक है, तो इस वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल का नाम हो जाएगा बुलबिल। जिस तरह से उधर सकर रनर था, इसमें प्रोपेग्यूल का क्या नाम है? बुलबिल ऑफ अगेव। ठीक है, यह फिगर। तो बुलबिल किसको कहते हैं? फ्लेसी बर्ड, गूदेदार कलिका। पत्ती के लीफ के एक्जिल में गूदेदार कली होती है। फ्लेसी बर्ड, ये कली इससे डिटैच होकर फिर नया पौधा बनाता है। ये कली जो है नए पौधे में फ्लेसी बर्ड से क्या होता है? नया पौधा निकलता है। इस प्रोपेग्यूल का क्या नाम है? बुलबिल। ठीक है, और उदाहरण क्या हो गया? अगेव। और किस स्ट्रक्चर से नया पौधा निकलता है? फ्लेसी बर्ड। फ्लेसी बर्ड से नया पौधा निकलता है। तो आप क्वेश्चन दे सकते हैं बुलबिल्स आर, पहला ऑप्शन में दे देगा एक्सिलरी बर्ड, दूसरा में दे देगा एपिकल बर्ड, तीसरा में दे देगा फ्लेसी बर्ड, चौथा में इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? फ्लेसी बर्ड। बुलबिल्स आर फ्लेसी बर्ड विच गिव ऑफ न्यू प्लांट्स विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। फिर ये भी क्या हो गया? एक एसेक्सुअल मॉडल। हाँ, किसको? बुलबिल, इसको हिंदी में बुलबिल नाम लिखा हुआ है यहाँ पर। बुलबिल के द्वारा, ये गूदेदार कलिका के द्वारा, गूदेदार कलिका के द्वारा नए पौधे की उत्पत्ति होती है। अब इस रचना को, इस प्रोपेग्यूल को क्या कहते हैं? टेक्निकली नाम क्या है? बुलबिल। जैसे आलू, आलू को क्या कहते? ट्यूबर, कंद कहते। अदरक को क्या कहते? प्रकंद कहते। उसी तरह से इस कायिक प्रवर्ध का क्या नाम है? बुलबिल। बुलबिल के बारे में एनसीईआरटी में भी चर्चा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर देख लिए कि नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का टॉपिक यहीं पर फिनिश होता है। इसमें तुमको इतना याद रखना। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि नेचुरल वेजिटेटिव, प्राकृतिक कायिक जनन। फिर से एक बार देख लो 2 मिनट में। प्राकृतिक कायिक जनन जो प्रकृति में अपने आप होता है। तो पहले हम लिखाए थे जड़ के द्वारा, बाय रूट। तो जड़ में तुमको 2 उदाहरण दिए थे, स्वीट पोटैटो, शीशम दिए। उसके बाद हम लोग तना के द्वारा, स्टेम के द्वारा। तो तना के द्वारा में ज़्यादा उदाहरण है, तना में ज़्यादा उदाहरण है। तो उसमें सबसे पहला क्या था? भूमिगत, जमीन के अंदर उपस्थित रूपांतरित तना, मॉडिफाइड स्टेम। जमीन के नीचे अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम के द्वारा हम 4 प्रोपेग्यूल के बारे में बताए थे। 4 वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। पहला क्या था? ट्यूबर, कंद। उदाहरण क्या था? पोटैटो, आलू। दूसरा राइजोम, प्रोकंद। ठीक है, हिंदी में उदाहरण क्या था? जिंजर, टर्मरिक, बैम्बू और बनाना। ठीक है, उसके बाद क्या था? कॉर्न। क्या था? घनकंद, हिंदी में घनकंद कहते हैं। उदाहरण क्या था? ओल, एमोर्फेलस। उसके बाद क्या था? बल्ब, इसको हिंदी में सल्क कंद कहते हैं। इसका उदाहरण क्या था? ऑनियन और गार्लिक। ये 4 हमको प्रोपेग्यूल के बारे में जानना है, जो जमीन के नीचे होता है। ये मॉडिफाइड स्टेम है, क्लियरली है ना। नोट्स पर जो है एक्सिलरी बर्ड होते हैं, उस बर्ड से पौधा निकलता है। प्याज में एक्सिलरी और एपिकल बर्ड से पौधा निकलता है। फिर आते हैं सवेरियल, भूमि के सतह पर फैलने वाले। इसमें 4 प्रोपेग्यूल के बारे में बताया गया तुम लोगों को।
पहला क्या था? रनर। एग्जाम्पल क्या था? सैनोडॉन दूध। दूसरा ऑफसेट, वाटर हायसिंथ, पिस्टिया। उसके बाद शकर, मिंट और क्राइसेंथेमम और स्टोलन स्ट्रॉबेरी। तो इन सब के द्वारा जो है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। उसके बाद नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन लीफ के द्वारा, तो एक एग्जांपल है ब्रायोफाइलम, पत्थर चट्टा में। उसके बाद नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय फ्लेसी बड, इसमें एक प्रोपेग्यूल है बुलबिल, जो कि किस में पाया जाता है? अगेब में, अगेब नामक पौधे में। ये क्या है? फ्लेसी बड है, जिसके द्वारा नए पौधे की उत्पत्ति होती है। तो इन सब में से सबसे ज्यादा किससे होता है? स्टेम से होता है। प्राकृतिक कायिक जनन प्रकृति में अपने आप होता है, ये सबसे ज्यादा किससे होता है? तना से होता है। और ये बताओ तुम लोग, तना का वह स्पेशल कौन सा पार्ट है जहां से पौधा निकलता है? यस, वेरी गुड, नोड। नोड याद रखना पड़ेगा। नोड, तना का जो नोड होता है, गांठ, हिंदी वाले सुनो, गांठ जिसको कहते हैं, या पर्व संधि कहा जाता है। तो नोड पर प्रायः जो बर्ड होते हैं, कलिका होती है, उस कलिका से नया पौधा निकलेगा। ठीक है, एक्सिलरी बर्ड होगा नोड पर। तो नोड जो है उसका एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो कि नए पौधे को उत्पन्न करता है। प्रायः किसान जो है उसका यूज करते हैं, आलू लगाते हैं। ठीक है, तो हमारा नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन टॉपिक खत्म हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में पढ़ेंगे। वो लास्ट होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो